जिस योद्धा ने रावण को महीनों कांख में दबाए रखा, वही एक क्षण में टूट गया। किष्किंधा का राजा बाली देवराज इंद्र से प्राप्त उस दिव्य स्वर्णहार को धारण किए रहता था, जिसकी विशेषता ये थी कि वो सामने खड़े शत्रु की आधी शक्ति स्वयं में खींच लेता था। अपने गले में उस हार और हाथ में विशाल गदा के साथ बाली जहां भी जाता वहां त्राही त्राही मच जाती। उसके नाम से ही रावण और अन्य राक्षस थर थर कांपते थे। धीरे धीरे बाली को यह विश्वास हो चला था कि वो अजय है, संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसे परास्त कर सके। इसी अहंकार में उसने एक दिन महाबली हनुमान को युद्ध के लिए ललकारा और अपने हार की शक्ति से उनकी आधी शक्ति खींचने का प्रयास किया। पर बाली को यह आभास नहीं था कि वो जिस शक्ति को खींच रहा है वो किसी साधारण वानर की नहीं, बल्कि अपने ही काल की शक्ति है। बाली इंद्रपुत्र था और असाधारण शक्तियों का स्वामी। उसका सबसे प्रबल अस्त्र वही स्वर्णहार था। दूसरी ओर हनुमान जी ऋषि के श्रापवश अपनी अपार शक्तियों को भूले हुए सुग्रीव के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। वे अपना अधिकांश समय पर्वतों की कंदराओं में राम नाम के जप और तपस्या में बिताते थे। उधर बाली भी किष्किंधा का एक उत्तम और न्यायप्रिय शासक था। परंतु इसी काल में लंका नरेश रावण ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिसने बाली को धीरे धीरे अहंकार के मार्ग पर धकेल दिया। तीनों लोकों को जीत लेने के बाद भी रावण अशांत था। उसे ज्ञात था कि उसका अंत वानर और मनुष्य के हाथों संभव है। उसने सोचा, यदि वानरों के राजा बाली को ही पराजित कर दूं तो वानर जाति से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। एक संध्या जब बाली समुद्र तट पर संध्या वंदन कर रहा था, रावण पुष्पक विमान से वहां पहुंचा और उसे ललकारा। रावण को भ्रम था कि वो बाली को सरलता से परास्त कर देगा, पर बाली ने अपना विशाल स्वरूप धारण किया और रावण को अपनी बाईं कांख में दबा लिया, मानो वो कोई तुच्छ कीट हो। इसके पश्चात वो निश्चिंत होकर अपनी संध्या वंदना। बाली का अहंकार चरम पर पहुंच गया। वो गर्व से कहने लगा, इस संसार में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैंने रावण को भी झुका दिया है। जब ये अहंकार पूर्ण गर्जना असह्य हो गई, तब जामवंत क्रोध में बोले, हे वानर राज, तुम स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठे हो, पर तुम्हारी शक्ति हनुमान के सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर बाली ठहाका मारकर हंसा। कौन हनुमान? वही जो गुफाओं में छिपकर राम राम जपता फिरता है, उससे मेरी तुलना? क्रोध में अंधा हुआ बाली हनुमान को ढूंढता हुआ उस वन में पहुंचा जहां वे तपस्या में लीन थे।